आज तक पर आपको जानकारी मिल रही कि कैसे और कहां पर आंशिक और पूर्ण सूर्य ग्रहण, माफ कीजिएगा, चंद्र ग्रहण देखने को मिलेगा। और भारत में दिखने लगा है चंद्र ग्रहण। अब से कुछ ही देर पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है ईटानगर से, जहां पर पूर्ण चंद्र ग्रहण दिखना शुरू हो चुका है। इसके बाद कोलकाता में चंद्र ग्रहण दिखाई देगा और उसके बाद पटना में भी पूर्ण चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। साल का आखिरी चंद्र ग्रहण जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन पड़ा है। 15 दिन पहले सूर्य ग्रहण पड़ा था, मंगलवार के ही दिन दोनों ग्रहण पड़े हैं। और ऐसे में क्या संयोग है इसका, ये तमाम एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कैसे ये ग्रहण आपके जीवन में प्रभाव डालेगा। हमारे साथ अजय भांभी जी स्टूडियो में मौजूद है, विनोद जी मौजूद है। सबसे पहले अजय जी का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय जी, जो भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, अगर उस पर प्रकाश आप डाल सके, क्योंकि सूर्य ग्रहण में हमने देखा था कि कैसे लोग लगातार स्नान और ध्यान में विश्वास रखते हैं, चंद्र ग्रहण में भी क्या ऐसा ही है? देखिए, चंद्र ग्रहण में अलग है थोड़ा सा। चंद्रमा चूंकि मन से संबंध रखता है और मन का संबंध आपके विचारों से होता है, भावनाओं से होता है, और जो भी फीलिंग होती है अप्स एंड डाउन, मन से ही, मन साधे सब सज जाता है। तो मन को साधना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और जब भी चंद्र ग्रहण होता है तो मन को साधना मुश्किल हो जाता है। और जो लोग ध्यानी होते हैं उनका ध्यान बढ़ जाता है, जो लोग विचलित होते हैं वो इन दिनों विचलित हो जाते हैं। ये एक इसमें साइंस भी है। और समुद्र में हम देखते हैं जो ज्वार भाटा आता है उससे भी इसका गहरा संबंध है। इसके अलावा एक और बात बताना चाहता हूँ। आप कल्पना कीजिए, आज से 500 साल पहले बिजली नहीं थी पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में थी नहीं और भी कहीं नहीं थी, बिजली का आविष्कार ही नहीं हुआ था। और शास्त्र उससे भी कई हजारों साल पहले लिखे गए हैं। अब मान लीजिए दिन में अगर आप खेत में काम कर रहे हैं या सब कुछ व्यवस्था बढ़िया चल रही है और सडनली सूर्य ग्रहण हो गया तो पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा हो जाएगा तो वहाँ पर अगर आप उसमें निकलेंगे और जो रोड भी नहीं थे तो ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रास्ते थे, तो वहाँ कांटा भी लग सकता है, पत्थर भी लग सकता है, चोट भी लग सकता है। और चंद्र ग्रहण में रात्रि में ये होता है। तो जब रात्रि में चंद्र ग्रहण होगा तो आप अपने काम कर रहे हैं, महिलाएं अपने घर में काम कर रही हैं, सडनली मालूम पड़ा कि अंधकार हो गया, अब दीपक से इतना काम चलेगा नहीं, मोमबत्ती थी नहीं उस समय। तो ऐसी अवस्था में मान लीजिए अगर आप कुछ खाना बना रहे हैं तो खाने में कीड़ा मकोड़ा जा सकता है, विकर्ण हो सकता है, इसलिए बोलते थे खाना मत खाइए। महिलाओं को मना किया जाता था कि सुई धागा या कुछ भी वो काम ना करो, क्योंकि अंधेरे में आपको हाथ में लग सकती है, आप अपने को चोटिल हो सकती हैं। इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ जो दी जाती थी वो बहुत वैज्ञानिक थी। अब इनको दिया जाता था कि धर्म के नाम पर कि अगर आप ऐसा करेंगे तो, क्योंकि आम जनता इतने ना तो वैज्ञानिक थी ना ही उतने कारण जानना चाहती थी। तो वहाँ पर एक धारणा बनाई थी क्योंकि धर्म के साथ दंड का भी संबंध है। तो दंड से आपको एक व्यवस्था जुड़ती है और आप उस पालन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ज्योतिष का पहला सूत्र है देश, काल और परिस्थितियां या पात्र। तो देश भी वो है, लेकिन जिस देश में लिखा गया था वो देश नहीं है, अखंड भारत वो नहीं है। काल तो वो है ही नहीं, समय तो वो है ही नहीं, समय वो नहीं है और पात्र भी हम वो नहीं है, ना वो परिस्थितियां हैं। तो हमको समय के हिसाब से बदलना चाहिए। यहाँ तक खाने का सवाल है, अभी विनोद जी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे कि उसमें जो इसका आपका अन्नमय कोश है, उसमें अन्नमय कोश जो है उसमें आपको दिक्कत आती है। सही बात है, क्योंकि खाने अगर भारत में आज भी हम कच्चा खाना दाल रोटी सब्जी खाते हैं तो 1.5-2 घंटे के बाद उसमें उस खाने को नहीं खाना चाहिए। इसलिए गर्म खाने का हमारे रिवाज है। और पहले तो चौके में बैठ के, रसोई में बैठ के खाते थे। आप चौके में बैठ के खाएं या टेबल पर बैठ के, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर खाना गर्म खाते हैं तो उसके पचने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ऑलरेडी तैयार है। उसी को आप 2 घंटे 4 घंटे बाद खाएं तो उसमें विकर्ण हो सकता है। ये दिखते नहीं है छोटे छोटे कीड़े। कोरोना में कौन कीड़ा दिखता था? कोई दिखता था नहीं, उसके जो दिखती नहीं थी, लेकिन उसका वायरस जो था उसने पूरी दुनिया हिला रखा था। तो जो लोग बोलते हैं कि इसके कहाँ दिखते हैं, दिखने की बात नहीं, असर होता है। इसलिए कुछ नियम थे, डूज एंड डोंट, उसके हिसाब से ये बना हुआ था। तो था विज्ञान, ज्योतिष को विज्ञान ही बोलते हैं, तो विज्ञान के आधार पर ही था। लेकिन उसके नियम इसलिए बनाए जाते हैं कि ताकि आप, जैसे आप मंदिर में जाते हैं, मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर घर से दूर होते थे और हर तरह का रास्ता होता था। अब ग्रहण में आप जा रहे हैं, आप पता नहीं क्या पूजा कर रहे हैं, चोटिल हो गए, तो हम आपको मना करते थे कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं, इस समय आप घर में बैठे, घर में जो भी आप जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, वो कीजिए, ध्यान कीजिए। उस सब के लिए था। तो इस तरह की व्यवस्थाएँ थी। तो शास्त्र अपनी जगह पर उचित है, विज्ञान अपनी जगह पर उचित है, लेकिन उसको समय के हिसाब से हमको बदलना भी चाहिए।
बदलेंगे तो अच्छा होगा। और हर राशि पे एक और बात बता दूं आखिरी में, हर राशि पे इतना असर नहीं होता जितना बताया जाता है, समझा जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में सारे ही कारण खराब नहीं है, दशा खराब हो, महादशा खराब हो, सूक्ष्म दशा खराब हो, योग खराब हो, उसके ऊपर ग्रहण आ जाए तो समझ सकते हैं उसको दिक्कत होगी। लेकिन हर आदमी को, चाहे वो मेष राशि क्यों ना हो, चाहे तुला राशि क्यों ना हो, ऐसा कोई डेंजर है नहीं।